तो क्या मना रहे हैं? क्या मना रहे हैं? क्या मना रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं एक वचन को पढ़ेंगे, लूका 22 अध्याय उसके 14 वचन से। लूका 22 अध्याय उसके 14 वचन से। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उससे कहा मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये पसे तुम्हारे साथ खाऊं। हाँ, क्या खाऊं? फसह खाऊं, जिसे हम रोटी तोड़ना कहते हैं, यीशु मसीह के लहू में सहभागी होना कहते हैं, या प्रभु भोज कहते हैं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? क्या खाऊं? जोर से क्या खाऊं? आमेन। और फसह खाने के लिए उन्हें एक बड़ी तैयारी को करना था। उन सबको इकट्ठा होना था, क्योंकि यीशु मसीह क्या खाने जा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है ये फसह कहां से आया? जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी के अंदर थे, पाप की गुलामी के अंदर थे, आहें भर रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, उस समय बाइबल बयान करती है पहली बार फसह का पर्व मनाया गया, पहली बार फसह को खाया गया। लेकिन यह फसह उनके जीवन में ऐसे ही नहीं आ गया, इसके लिए एक बड़ी तैयारी उन्होंने की। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं एक वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन 3 अध्याय उसके पहले वचन से, दूसरा वचन। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिदान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक यहोवा के पर्वत के पास ले गया। और यहोवा के दूत ने एक कंटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसे दर्शन दिया। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है, पर भस्म नहीं होती। हाँ, भस्म नहीं हो रही। तब मूसा ने कहा, मैं पास जाऊंगा और इस आश्चर्य कर्म को देखूंगा। आपको पता है यहोवा एक झाड़ी में उतरा है। किसमें उतरा है? किसमें उतरा है? किसी बड़े पेड़ में नहीं उतरा, किसी खूबसूरत गार्डन में नहीं उतरा, पर कहां उतरा? क्यों उतरा वो वहां पर? 7 वचन पढ़ेंगे, क्यों उतरा? फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है। और उनकी चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से आमेन, हालेलुया। किसी की प्रार्थना यहोवा को स्वर्ग से झाड़ी में उतार कर ले आई। किसी का चिल्लाहट, किसी का रोना, किसी के आंसू मेरे यहोवा को जमीन के ऊपर ले आए। हालेलुया। कोई मिस्र में रो रहा था, कोई आहें भर रहा था, कोई दुख में पीड़ा में कहरा रहा था, कोई रात दिन दुहाई दे रहा था, प्रार्थना कर रहा था, उपवास कर रहा था। और उनकी प्रार्थनाएं यहोवा को स्वर्ग से कहां ले आई?
किनकी प्रार्थना? इस्राएलियों की प्रार्थना किसको ले आई? किसको ले आई? किसको ले आई? कहां ले आई? कहां ले आई? कहां ले आई? हालेलुया। झाड़ी में क्या थे? क्या थे? क्या थे? क्या थे? झाड़ी में क्या थे? कांटे थे। झाड़ी कैसी थी? कटीली झाड़ी, सूखी झाड़ी, कोई हरियाली नहीं, कोई खूबसूरती नहीं, कोई उसे चाहता नहीं, कोई उसे प्यार नहीं करता, कोई उसके पास नहीं आता, कोई उसे छूता नहीं। क्यों? क्योंकि झाड़ी कैसी है? कैसी है? कैसी है? हालेलुया, हालेलुया। कंटीली झाड़ी। आपको पता है ये झाड़ी इंसान का जीवन है। क्या है? क्या है? ये कांटे इंसान के गुनाह है। क्या है? कांटे क्या है? कांटे क्या है? हालेलुया, हालेलुया। यहोवा किस में उतरा? यहोवा किस में उतरा? क्या करने के लिए? हाँ, इजराइलियों को गुनाह की गुलामी से निकालने के लिए, आजादी देने के लिए। आपको पता है एक दिन मेरा यीशु मसीह भी क्रूस के ऊपर उन्हीं कांटों में फंसा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा कहाँ उतरा? यीशु कहाँ उतरा? क्रूस के ऊपर। क्या लगे थे उसके सिर के ऊपर? क्या लगे हुए थे? क्या लगे हुए थे? हालेलुया। वही तो यहोवा उतरा झाड़ी में, और वही यीशु कहाँ उतरा? कांटों में। कांटे लगे हुए थे, वहां भी कांटों में है, यहाँ भी कांटों में है। वहां भी लोगों को पाप की गुलामी से, मिस्र की गुलामी से आजाद करना चाहता है। यहाँ मानव जाति को उसके गुनाह से आजाद करने के लिए यहोवा कहाँ उतरा? कहाँ उतरा? कहाँ उतरा? कहाँ उतरा? कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई दुहाई दे रहा था, कोई पुकार रहा था, कोई आहें भर रहा था। उनकी प्रार्थनाएं यहोवा को स्वर्ग से नीचे उतारा। वो आग के रूप में कहां तक उतर आया? कहां उतर आया? हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा की आग को उतार कर ले आती है। आपकी प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा की आग को उतार कर ले आती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लोग कहां मर रहे हैं? पाप में। लोग कहां मर रहे हैं? लोग पाप में मर रहे हैं, लोग गुनाह में मर रहे हैं। यहोवा कहता मैं उतर आया हूं। मैंने प्रार्थना को सुना है, मैंने दुहाई को सुना है, मैंने विनती को सुना है, इसलिए अब मूसा मैं उतर आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई रो रहा था, कोई दुहाई दे रहा था, कोई गिड़गिड़ा रहा था। क्योंकि प्रार्थनाओं को मेरा यहोवा सुनता है, प्रार्थनाओं को मेरा यीशु मसीह हाँ सुनता है। वो उतर आया, उसने मूसा से बात की, मूसा मैं उतर आया हूँ। अब मूसा आ, मैं तुझे भेजूंगा कि तू मिस्र में जाए। कहाँ जाए? कहाँ जाए? मिस्र में जाए। अब वो आग उस झाड़ी से निकलकर कहाँ आ गई? मूसा के अंदर। कहाँ आ गई? कहाँ आ गई? पहले झाड़ी जल रही थी, अब मूसा जल रहा है। हालेलुया। अब कौन जल रहा है? अब कौन जल रहा है? अब कौन जल रहा है? मूसा जल रहा है। यहोवा ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहकर तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है। उसने वो स्वर्ग से नीचे झाड़ी में उतर आया, झाड़ी से वो मूसा के अंदर आ गया। क्या करने के लिए? इस्राएलियों को इकट्ठा करना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? इकट्ठा करना है। किस लिए? ताकि फसह को खाया जाए। हालेलुया। क्या किया जाए? क्या किया जाए? फसह को खाना है, फसह का पर्व मनाना है। क्योंकि यहोवा ने जब 10 विपत्तियां मिस्र के ऊपर भेजी, 10 चमत्कार जब मिस्र के अंदर हुए, उनको आजादी नहीं मिली। मिली आजादी? मिली आजादी? नहीं, आजादी नहीं मिली। क्योंकि चमत्कार आजादी नहीं दिला सकता। लेकिन जब उन्होंने फसह को खाया,
जब उन्होंने मेमने के लहू को अपने घरों के बाहर लगा दिया, क्या हुआ? क्या हुआ? उनको आजादी मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें आजादी मिल गई। यहोवा चाहता है कि मूसा लोगों को इकट्ठा करे। लोग गुनाह में आहे भर रहे हैं, पाप में मर रहे हैं, पाप में चिल्ला रहे हैं। मूसा के द्वारा यहोवा मिस्र के अंदर उतरा, लोगों को उसने इकट्ठा किया। आओ हम फसह को खाएंगे, आओ हम फसह को खाएंगे, आओ हम फसह को खाएंगे, क्योंकि जब हम फसह को खाएंगे हम आजाद हो जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कि गुलामी से आजादी के लिए लहू की जरूरत थी, पाप की गुलामी से आजादी के लिए यीशु मसीह के लहू की जरूरत थी। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन 12 अध्याय यहोवा ने कहा इस्राएलियों को इकट्ठा कर। 12 अध्याय पहला वचन। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस प्रकार कहो, इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना लो। एक मेमना लेना है, क्योंकि उन्हें आजादी पैलोठों के मरने से नहीं, पर किसके? मेमने के लहू के द्वारा मिल रही है। उनका छुटकारा मेमने के हमारा छुटकारा यीशु के लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। 7 वचन। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट। अब देखो, जैसे ये मान लो दरवाजा है, यहां पे लहू लगाना है, यहां पे लहू लगाना है, और ऊपर लहू लगाना है, ऊपर लहू लगाना है, यहां लहू लगाना है, और इधर लहू लगाना है। जब ये तीनों चीजें कवर कर लेंगे, क्या बन जाएगा? एक बाड़ा बन जाएगा, खत बन जाएगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? खत बनेगा, एक बाड़ा बनेगा, और मौत का फरिश्ता उस बाड़े में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मौत का फरिश्ता वहां प्रवेश कर पाएगा? क्यों? क्योंकि वो बाड़े के अंदर है। हालेलुया। मेमने का लहू वहां लगाया गया, और जैसे उन्होंने लहू लगाया, सुबह मिस्री उठे, और मिस्रियों ने उन्हें निकाल के कहा, चले जाओ इस देश से, छोड़ दो हमें, निकल जाओ हमारे देश से। तो पहले जाने नहीं दे रहे थे, अब क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं? अब निकाल दे, अब चले जाओ। क्योंकि मेमने का लहू वो देख नहीं पा रहे थे। मेमने का लहू उनकी आजादी को उन्हें दिला रहा था। क्योंकि कौन उतर आया? कौन उतर आया? कौन उतर आया? कौन उतर आया? बोलो, मैं झाड़ी हूँ, मैं कंटीली झाड़ी हूँ, मैं कंटीली झाड़ी हूँ। आज मुझ में यहोवा उतर आया है, यहोवा उतर आया है। फसह खाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, मुझे लोगों को इकट्ठा करना है। फसह खाने के लिए, फसह खाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम वो कंटीली झाड़ी है मेरे प्रियो। उस समय वो मूसा में उतरा, आज वो अपनी कलीसिया में उतरा है। हालेलुया, आज वो अपनी कलीसिया में उतरा है। बाहर लोग गुनाह में मर रहे हैं, आहे भर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं। हालेलुया, दुहाई यहोवा तक पहुंची है, प्रार्थना यीशु मसीह के कानों तक पहुंची है।
इसलिए वो स्वयं उतर आया है। हालेलुया, 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 उतर आया है। आज लोग भटक रहे हैं पापों में, मर रहे हैं पापों में, दुष्ट आत्माएं उन्हें सता रही हैं, बंधनों में वो जकड़े हुए हैं, गुनाहों की दलदल में जकड़े हुए हैं, मर रहे हैं पापों में। मेरे प्रियो, यीशु आज हम में उतर आया है उन्हें आजाद करने के लिए, उन्हें छुटकारा देने के लिए। जिस यीशु ने कहा था, अदोनी यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि वो उतर आया है बंदियों को छुटकारा देने के लिए, कैदियों को रिहाई देने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। कौन उतर आया? कौन उतर आया? कौन उतर आया? हालेलुया, हालेलुया। आज हमें अपने जीवनों को देखना है, हमारे जीवन उस कंटीली झाड़ी के समान है। हालेलुया। यहोवा किसी हरे भरे पेड़ में नहीं, किसी खूबसूरत जगह पर नहीं, पर कंटीली झाड़ी में उतर के आया। और जब उतर आया, झाड़ी चल रही नहीं, तो झाड़ी को नाश करने के लिए नहीं, पर झाड़ी को रोशन करने के लिए आया। हालेलुया। एक दिन पेंटेकोस्त के दिन कलीसिया सूखी झाड़ी के समान प्रार्थना कर रही थी, सूखी झाड़ी के समान दुहाई दे रही थी, चिल्ला रही थी, प्रार्थना कर रही थी। क्या हुआ? यहोवा आप किसी चीखों में होकर उतर आया उन्हें रोशन करने के लिए। हालेलुया। उन्हें रोशन करने के लिए वो उतर आया। और वो आग बुझी नहीं है, वो आग फैल रही है मेरे प्रिय। हालेलुया। वो आग फैल रही है और हमें उस आग को फैलाना है, हमें लोगों को इकट्ठा करना है कि वो फसह को खाए, वो यीशु की लहू में से पिए, यीशु मसीह की देह में से खाए, ताकि वो यीशु के साथ एक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अभी यीशु मसीह ने कहा, पढ़ेंगे हम लूका 22 अध्याय 15 वचन से। और उसने उनसे कहा, हाँ, यीशु मसीह ने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी, मुझे बड़ी लालसा थी कि तू भोगने से पहले, हाँ, दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, ये फसह मैं तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के हाँ राज्य में पूरा न हो, हाँ तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। हाँ 17 वचन। तब उसने कटोरा लेकर तब यीशु मसीह ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए, हाँ तब तक मैं दाख का रस हाँ। अब से कभी ना पीऊं। 20 वचन। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, एक नई वाचा है। और देखो, बस यीशु मसीह ने अपने लहू को ले लिया। किसको ले लिया? किसको ले लिया? मिस्र के अंदर जब लोगों को गुनाहों से, मिस्र की गुलामी से आजाद करना था, किसके लहू को लिया गया? किसके लहू को लिया गया? यहाँ लोगों को गुनाह की गुलामी से आजाद करना है, पाप की गुलामी से आजाद करना है। किसके लहू को लिया गया? किसके लहू को लिया गया? किसके लहू को लिया गया? यीशु के लहू। क्योंकि जब यीशु का लहू हमारे अंदर जाएगा, गुनाह के बंधन टूट के गिर जाएंगे, पाप की दीवारें खत्म हो जाएंगी, पाप के सेल्स खत्म हो जाएंगे, पाप मर जाएगा और हम यीशु में जी उठेंगे, यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। किसके लहू के द्वारा? किसके लहू के द्वारा? किसके लहू के द्वारा? यीशु का लहू हमारे लिए एक बड़ी आशीष है मेरे प्रिय, क्योंकि यीशु मसीह के लहू में जब आप सहभागी हो जाते हैं, आप यीशु में एक देह हो जाते हैं, आप यीशु में एक आत्मा हो जाते हैं, आप यीशु मसीह में एक प्राण हो जाते हैं, आप यीशु मसीह के साथ सहभागिता करते हैं। जब आप इस लहू में से पीते हैं, तभी यीशु मसीह ने कहा,
जो मेरा लहू नहीं पीता, मेरा मांस नहीं खाता, वो मुझ में नहीं है, मैं उसमें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू अद्भुत काम करता है। आपको पता है जब आदम ने गुनाह किया और गुनाह के कारण पाप उसके सेल्स के अंदर आ गया, उसके खून में आ गया, और पापी होने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस जन्म लेना था। बाप दादाओं से जो खून मिलता है उसी से हम पापी ठहराए जाते थे। हालेलुया। पतरस एक तो कहता है तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी जैसी वस्तुओं से नहीं, पर निष्कलंक बेदाग मेमने के लहू के द्वारा हुआ है। आपको पता है हमारे बाप दादाओं से जो खून हमारे अंदर चला आ रहा था, आदम से जो खून चला आ रहा था, उस खून में ही पाप था, उस खून में ही गुनाह था, उस खून के अंदर वो पाप के सेल्स थे जो पाप करे बगैर रह ही नहीं सकते। उस खून के अंदर ही बीमारियां थी, उस खून के अंदर ही कर्ज था, उस खून के अंदर ही श्राप था। हालेलुया, हालेलुया। जो खून हमारे पूर्वजों से हमें मिला, जो खून हमारे बाप दादाओं से हमें मिला। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे ही हम यीशु के खून को पीते हैं, हम यीशु मसीह के लहू में से पीते हैं, वो लहू हमारे अंदर जाता है, पुराना खून बाहर निकल जाता है, पुराना खून खत्म हो जाता है, पाप के सेल्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं, कर्ज खत्म होना शुरू हो जाता है, बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस लहू की कुदरत को कोई पाप उसके आगे खड़ा नहीं हो सकता, कोई गुनाह उसके आगे खड़ा नहीं हो सकता, कोई बीमारी उसके आगे खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु का लहू यहोवा का लहू है और निष्कलंक बेदाग पवित्र लहू है। जब हम उसके लहू में से पीते हैं, जब हम उसके लहू में सहभागी होते हैं, आपको पता है कर्ज टूट जाते हैं, बीमारियां भागनी शुरू हो जाती हैं, बुराई के बंधन खत्म होना शुरू होते हैं, दुष्ट आत्माएं भागती हैं। तभी पौलुस कहता है इसे बड़े जांच और परख कर लेना। जब आप यीशु के लहू को अपने जीवन में लेते हैं, आपको पता है बीमारी उस खून के अंदर नहीं है, श्राप उस खून के अंदर नहीं है, पीड़ा उस खून में नहीं है, पर वो खून पवित्र लहू है। हालेलुया, वो पवित्र खून है। और जब आप उस खून को ले लेते हैं अपने अंदर, आप उस लहू में शामिल हो जाते हैं, आप यीशु के साथ पवित्र हो जाते हैं, यीशु के साथ एक देह हो जाते हैं। अब आप पाप के गुलाम नहीं हैं, आप बीमारी के गुलाम नहीं हैं, आप कर्ज के गुलाम नहीं हैं, क्योंकि आपने यीशु के लहू को ले लिया है। अब बीमारी को छोड़ के भागना पड़ेगा, अब कर्ज को छोड़ के भागना पड़ेगा, अब श्रापों को छोड़ के भागना पड़ेगा, अब दुष्ट आत्माओं को छोड़ के भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू आ गया है। हालेलुया, यीशु मसीह का लहू आ गया है। इसलिए यीशु ने कहा मुझे बड़ी लालसा थी ये फसह मैं तुम्हारे साथ खाऊं, इसलिए यहोवा कंटीली झाड़ी में उतरा कि लोगों को इकट्ठा करे, ये फसह को खाया जाए, उस लहू को लिया जाए जो यहोवा का लहू है। हालेलुया, वो लहू जो यहोवा का लहू है। आप इस बात से अब तक अनजान होंगे, और क्योंकि जब तक हम अनजान हैं तब तक हम कर्ज में हैं, हम श्राप में हैं, क्योंकि हम उस लहू की सामर्थ को अब तक जानते ही नहीं हैं। लेकिन आज जब आप उस लहू की सामर्थ को जान पा रहे हैं, उस सामर्थ को अपने जीवन में लें और घोषणा करना शुरू करें कि यीशु का लहू मेरे अंदर है, बीमारी तेरा कोई काम नहीं, हालेलुया, कर्ज तेरी जगह नहीं है, पाप तेरी जगह नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यीशु का लहू मुझे पवित्र करता है, यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता है, यीशु का लहू मुझे धर्मी बना देता है। हालेलुया, 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 यीशु मसीह का लहू। आज लोग इस लहू के बगैर मर रहे हैं मेरे प्रियो, लोग इस लहू के बगैर मर रहे हैं। हमें आगे आना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा,
किसी ने दुहाई दी है, किसी ने प्रार्थना की है, किसी ने आंसू बहाए हैं, किसी ने रात दिन यहोवा के आगे दुहाई दी है, इसलिए यहोवा उतर आया है कलीसिया को जागृत करने के लिए, कलीसिया को जागृत करने के लिए कि कलीसिया के द्वारा लोगों को गुनाह से बाहर निकाला जाए, कलीसिया के द्वारा लोगों को बंधनों से आजाद किया जाए, कलीसिया के द्वारा सुसमाचार का प्रचार किया जाए, कलीसिया के द्वारा लोगों को इकट्ठा किया जाए कि फसा तो खाया जाए, फसे का पर्व मनाया जाए, छुटकारे का पर्व मनाया जाए, छुटकारे का जश्न मनाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहोवा कहाँ उतर आया? कहाँ उतर आया? कहाँ उतर आया? कहाँ उतर आया? हालेलुया। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? मैं वो कंटीली झाड़ी हूँ। क्या आप कहेंगे? 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 जोर से हालेलुया। यहोवा मुझ में उतर आया है, यीशु मसीह मुझ में उतर आया है, पापियों को बचाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो उतर आया है। आमेन। यहोवा, आमेन। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, यहोशू की किताब 3 अध्याय 15 वचन। और संदूक के उठाने वाले, हाँ, संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे। हाँ, यरदन पर पहुंचे। और संदूक के उठाने वाले, हाँ, संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव, याजकों के पांव यरदन तीर के हाँ जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के 12 वचन से पढ़। इसलिए अब इस्राएल के गोत्रों में से हाँ 12 पुरुषों को चुन लो। 12 पुरुषों को चुन लो। वे एक एक गोत्र में से एक गोत्र में से एक पुरुष हो। हाँ, एक पुरुष हो। और जिस और समय हाँ पृथ्वी भर के प्रभु हाँ यहोवा की वाचा का संदूक हाँ उठाने वाले हाँ याजकों के पांव हाँ याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे। हाँ, यरदन के जल में पड़ेंगे। उस समय यरदन का ऊपर से हाँ बहता हुआ जल हाँ थम जाएगा। आमेन। 5 वचन को पढ़ेंगे। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आमेन, आमेन। अभी हमने सुना यहोवा कहाँ उतर आया? कहाँ उतर आया? मेरे मध्य में। बोलो, कहाँ उतर आया? कहाँ उतर आया? मेरे अंदर। कहाँ उतर आया? कहाँ उतर आया? कहाँ उतर आया? कल वो आश्चर्य कर्म करेगा, कल वो आश्चर्य कर्म करेगा, क्योंकि वो कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? वो मेरे अंदर है। हालेलुया। और जब यहोवा उनके अंदर था, उनके मध्य में था, जैसे ही याजकों के पांव, जब उन्होंने वो जो संदूक उठाए हुए याजक थे, जिन्होंने यहोवा को अपने ऊपर ले रखा, जो यहोवा की उपस्थिति में थे, यहोवा के जलाल में थे, जैसे ही उनके कदम यरदन नदी के ऊपर पड़े, जैसे ही उनके कदम नदी के ऊपर पड़े, नदी तो भाग हो गया। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, जब यहोवा आपके अंदर है, यीशु मसीह आपके मध्य में है, समस्याओं पर आपके पांव पड़ेंगे, बीमारियों पर आपके पांव पड़ेंगे, त्योहारों पर आपके पांव पड़ेंगे, अंधकार की ताकतों के ऊपर आपके पांव पड़ेंगे, वो तो भाग हो जाएंगे। तो यहोवा आपके मध्य में उतर आया है, वो कलीसिया में उतर आया है। हालेलुया। वो कलीसिया में उतर आया है, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए। आज वो चाहता है हमारे जीवन के द्वारा अपने प्रकाश को फैलाना, वो चाहता है आपको इस्तेमाल करना, वो चाहता है आपके अंदर उतरना, वो चाहता है जैसे वो कंटीली झाड़ी में उतरा, आज वो आपके जीवन में उतर आया। मेरी प्लीज
प्रियो, ओ यहोवा चाहता है, लोग ओ गुनाह में आहें भर रहे हैं, इसलिए उसने कलीसिया को चुना अपने प्रकाश को फैलाने के लिए, अपनी ज्योति को फैलाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, कि लोगों को इकट्ठा किया जाए ताकि वो मेमने के लहू में से पिए, मेमने के लहू में से पिए, मेमने के लहू में से पिए और गुनाहों से आजाद हो जाए, पापों से आजाद हो जाए, बीमारियों से आजाद हो जाए, तकलीफों से आजाद हो जाए। आज वो मौका है, आज वो समय है, हमें समर्पण करना है, हमें समर्पण करना है। मूसा यहोवा से बातें करता है, मूसा यहोवा से बातें करता है, यहोवा कहता मूसा तुझे जाना पड़ेगा, तुझे जाना है। मूसा मना करता है, मैं तो बंदी जीव का हूँ, मुझे तो डर लगता है सुसमाचार सुनाने से, मुझे तो हिचकिचाहट होती है, मुझे तो शर्म आती है। आप कह सकते हैं, लेकिन यहोवा कहता है, यहोवा कहता है मूसा तू जाएगा मेरे वचन को लेकर, तू जाएगा मेरे वचन को लेकर, मेरे लोगों को इकट्ठा करेगा, मेरे लोगों को इकट्ठा करेगा। हो सकता है अब तक आप सुसमाचार से शर्माते हो सकता है आपको डर लगता हो सकता है आपको घबराहट होती हो सकता है आप डरे हो, घबराए हुए हो, पर याद रखिए यहोवा आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है, वो आपके साथ रहेगा, वो आपको साथ रहेगा और वो आपके बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप उसके लिए वो कंटीली झाड़ी बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम यहोवा की आग में चले? क्या आप चाहते हैं आज वो आग जो उस समय कंटीली झाड़ी में उतरा था, आज वो आपके जीवन में उतरा है? जो चाहते हैं, मैं चाहता हूँ अपने स्थान पर खड़े हो जाए, आज वो अपना जीवन यहोवा की उपस्थिति में समर्पित, एक झाड़ी बनने के लिए, एक जलती हुई झाड़ी बनने के लिए। ये जो आग लगी है, ये आग बुझने ना पाए, ये आग जलती रहे, हम यीशु मसीह में रोशन रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाए, अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाए, आज अपने जीवनों को उसके आगे समर्पण करें कि अब तक मैंने बहाने बनाए हैं, अब तक मैंने बहुत सारी बातों में बेवफाई की है, अब तक मैं अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति में लगा रहा, अब तक मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलता रहा, अब तक मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं था, अब तक मैं अपने लिए काम करता रहा। लेकिन आज जब मैंने उस जलती झाड़ी को देखा है, आज जब मैंने यहोवा की आवाज को सुना है, आज जब मैंने उसके कलाम को, उसके वचन को सुना है, यहोवा मुझे भेज, मैं जाऊं कहां? तेरे सुसमाचार को लेकर। आज कहे मुझे भेज, मैं जाऊंगा तेरे सुसमाचार को लेकर, तेरे सुसमाचार को लेकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू बदल दे मेरे मन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा
हालेलुया। पुकारे पुकारे आज यीशु मुझ में आज वो आग मेरे जीवन के द्वारा बुराई को भस्म करे। आज वो आग मेरे जीवन के द्वारा गंदगी को भस्म करे। आज वो आग मेरे जीवन के अंदर आ जाए। वही आग जो मूसा के साथ थी, वही आग जो मूसा के साथ थी, वही आग जो यहोशू के साथ थी, वही आग जो यीशु मसीह के साथ थी, वही आग जो पेंटेकोस्त के दिन कलीसिया के साथ थी, आज वही आग मेरे जीवन के द्वारा फैले पाए। आज पुकारे पुकारे समर्पण करे। हालेलुया। मैं यहोवा आपके लिए कंटीली झाड़ी के समान, मेरा जीवन सूखा हुआ है, अब मैं सूखा हुआ था, मुझ पर दया कर। आज पुकारे 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 पुकारे। हालेलुया। बोले उसके लिए मुखो, बोले उसके लिए मुखो। ओ अपना अभिषेक आपके ऊपर में ले जा रहा है। ओ वही आग आपके जीवन के द्वारा आपके जीवन के बढ़ाए जा रही है। वही फायर, वही आग आज आपके जीवन के द्वारा आने जा रही है, आपके जीवन में आने जा रही है। ओ पवित्र आत्मा जी आग लगा दीजिए, पवित्र आत्मा जी आग लगा दीजिए। ओ आग लगने पाए, हर हृदय में आग लगने पाए, हर जीवन में आग लगने पाए, हर होठ आपकी आग से शुद्ध किया जाए, हर जीवन आग से शुद्ध किया जाए। हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया। हर जीवन चलने पाए आपकी महिमा के लिए, चलने पाए आपकी महिमा के लिए। ओ आज लोग गुनाह में कर रहे हैं, पाप में कर रहे हैं, आहे भर रहे हैं। ओ सबसे यहोवा उभर आया है उन्हें साथ करने के लिए, उन्हें साथ करने के लिए। मेरा यीशु उभर आया, मेरा यीशु उभर आया है, मेरा यीशु है मसीहा उभर आया है। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद। ओ रिसीव करे उस फायर को रिसीव करे, आग को रिसीव करे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ है। यीशु मसीह हमारे बीच में है, यीशु है मसीहा अपने लोगों के बीच में है। ओ रिसीव करे आज से मैं जाऊंगा तेरे नाम पर, मैं जाऊंगा तेरे नाम पर।
पर्व में यहोवा की सामर्थ को, यहोवा की आशीष को देखा है, क्योंकि यहोवा का वादा है कि मैं इन पर्वों में तुमसे मुलाकात किया करूंगा। और सच में वो उसकी उपस्थिति उसके लोगों के बीच में है, हमने उसके दर्शन को पाया। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं एक वचन को हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 16 वचन। वर्ष में 3 बार अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व, सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष हाँ अपने एलोहिम यहोवा के सामने उस स्थान में जिसे वे चुन लेगा जाएं और देखो खाली हाथ, हाँ खाली हाथ कोई ना जाए, क्योंकि यहोवा की उपस्थिति उसके लोगों के बीच में है। उसने कहा ये 3 पर्व हैं, आज हम उस अख़मीरी रोटी का पर्व, फसह के पर्व को मना रहे। कल शाम को अख़मीरी रोटी का पर्व शुरू हो जाएगा और यहोवा कहता है इन पर्वों में मैं तुमसे मुलाकात करूंगा और तुम इन पर्वों में आना और खाली हाथ मत आना, क्योंकि जब तुम भरे हुए हाथ लेकर आओगे मैं तुम्हें बहुत की आशीष दूंगा। हालेलुया। इस समय इस्राएल के अंदर पूरी दुनिया से लोग इकट्ठा हुए हैं इस पर्व को मनाने के लिए। हालेलुया। और हमने देखा इस पर्व के अंदर कितनी आशीषें यहोवा ने रखी, कितनी बड़ी योजना यहोवा की। हालेलुया, हालेलुया। रात को जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब ये बातें यहोवा ने मेरे ऊपर प्रकट की, उसने मेरे ऊपर खोली ये बातें। आने वाले दिनों के अंदर आप अद्भुत काम होता हुआ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कल जब उपवास प्रार्थना में थे हम, तो कुछ बहनों को डेडिकेट किया गया, समर्पित किया गया प्रार्थना योद्धा होने के लिए, और उनके जीवन के ऊपर एक प्रार्थना का अलग ही अभिषेक है। वो खास बहनें नहीं, वो आम नहीं है, वो खास है और प्रार्थना के अभिषेक में है वो। और आपने अपने जीवन में महसूस भी किया होगा एक बड़े अद्भुत काम को होता हुआ, अपने अपने प्रार्थना के जीवन को देखा होगा आपने। तो यहोवा ने एक और बात मेरे हृदय में डाली, एक और बात वो चाहता है कि हम करें। वो जो 7 बहनें जिनको डेडिकेट किया गया था, समर्पित किया गया था, वो डेली प्रार्थना में एक मन होंगे और वो फोन के ऊपर कनेक्ट करें दूसरे को 10 बजे से लेके 12 बजे तक रात को भारी भारी से मास प्रेयर करें, क्योंकि जिस आग को जो आग लगी है वो आग बुझने ना पाए, वो फैलती चली जाए। हालेलुया। हमें डेली 2 घंटे प्रार्थना में एक मन होना है। 7 बहनों को एक मन होना है। फोन के द्वारा आप कॉन्फ्रेंस में एक होए और आप विश्वास करें एक बड़ी बेदारी को देखेंगे, एक बड़े बदलाव को आप देखेंगे। आमीन, हालेलुया। अब हम यीशु की देह और उसके भोज में शामिल होंगे। यहोवा आपको बहुत आशीष और बरकत दे।